नमस्कार, लाइव सीरीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज तारीख है 19 दिसंबर और आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं और युवाओं को नौकरी देने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक जो है वो 20 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब 19 दिसंबर यानी कि आज होने वाली है। इसमें क्या कुछ बड़े फैसले होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर बीपीएससी के जो छात्र हैं वो अड़ गए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में। ऐसे में अब बीपीएससी क्या करता है, क्या फैसला लेता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार के एसीएस दीपक कुमार सिंह जो हैं बिहार के सभी सीईओ को बड़ा आदेश दे दिया है। वो आदेश क्या है वो भी हम आपको इस आगे के वीडियो में बताएंगे। तो इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से आज जो है सो इन्वेस्टर समिट है और ये आज और कल तो 2 दिन होगा। माने आज का मतलब 19 दिसंबर और 20 दिसंबर। तो इसको हम लोग 2 सेशन में बांट करके देखें कि ये पहले दिन जो होगा वो आईटी का होगा। माने 19 तारीख को आज होगा वो आईटी। हाँ, आज जो है सो आईटी का है और इसके लिए संतोष सुमन जो आईटी मिनिस्टर हैं वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद तमाम एसीएस, तमाम बड़े अधिकारी रहेंगे और उसके साथ ही अधिकारी तो रहेंगे कई बड़े ऐसे औद्योगिक घराने का प्रतिनिधित्व आपको दिखाई पड़ेगा और वही एमओयू साइन होता हुआ दिखेगा आपको। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो यह एक बड़ी बात है, यह एक सौगात मिलने की बात है और इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्ट होगा तो बिहार जो आपका बिहार की तस्वीर बदलती हुई दिखाई लोग पड़ेगी। कहते थे बिहार पीछे रहता है, लेकिन सर अब देखिए तस्वीर बदल रही है। निश्चित रूप से वही हम करें तो ये एक बड़ी बात आपको आज होता हुआ दिखेगा आपको 19 तारीख को पटना के बापू सभागार में। और 20 तारीख को यानी कि कल फिर से जो है सो उद्योग डिपार्टमेंट जो उद्योग विभाग है उसके मंत्री नीतीश मिश्रा हैं, उनकी पहल पर एक बड़ा सा एक रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे औद्योगिक विकास हो। कैसे सर इस पर काम होगा, वही कह रहे हैं। तो ये औद्योगिक विकास कैसे हो, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कैसे विकास हो। देखिए, पहले जब शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री हुआ करते थे तो वह एक बिहार की तस्वीर बदलने की कवायद में थे। उनके बाद से यह करीब करीब आप समझिए कि महागठबंधन की माने नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए तो 17 महीने के कार्यकाल में वैसा कुछ आपको उद्योग के क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ा। फिर से नीतीश मिश्रा मंत्री बने हैं आपको एनडीए की गवर्नमेंट में। तो अब आप देखिए कि नीतीश मिश्रा किस तरीके से लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे हम इस ओर बढ़ें, कैसे काम करें। और वही इन्वेस्टर की बात हो रही है, उद्योग में निवेश करने की बात हो रही है। तो अब देखिए निश्चित रूप से आपको एमओयू भी साइन होता हुआ दिखेगा। और एक अब तो देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में तो यह भी चर्चा है कि ये 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो इस लिहाज से तस्वीर बदलने की कवायद में कहीं ना कहीं आपको इंडिया माने एनडीए लगी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, बिहार में निश्चित रूप से आपको आईटी और इंडस्ट्री ये दोनों क्षेत्र में काम होता हुआ आपको बीते दिन दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये एक पूरी तरह से दोनों ही डिपार्टमेंट, दोनों ही विभाग आपको या तो आईटी सेक्टर कह लीजिए या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कह लीजिए, दोनों ने रोड मैप तैयार कर लिया है। और खुद नीतीश कुमार जो मुखिया हैं, नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, वह जो है सो इसकी मॉनिटर करते हुए दिखाई पड़े। तो यह एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से आपको 19-20 के बाद आपको एक गुड मैसेज मिलेगा बिहार के लोगों के लिए। और देखिए, जब आईटी और उद्योग के क्षेत्र में जब काम होता हुआ दिखाई कहा जाता था कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो बिहार आने से डरते थे। देखिए, वही हम करें तो ये लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। तो यह सब सुशासन की राज है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है और कनेक्टिविटी की बात हो रही है। या आप एयरपोर्ट की बात कर वही कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए या एयरपोर्ट की बात कर लीजिए या फिर सड़क से देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। तो यह कहीं ना कहीं बेहतर आपको गुड गवर्नेंस हो रहा है। तो यह आपको, और देखिए
यह आईटी और उद्योग दोनों क्षेत्र में जब इन्वेस्टर आएंगे, जब इन्वेस्ट होगा, जब ये इसका, तो यहाँ पर जो पलायन की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, उसमें वह भी कमी आएगी। उसमें कमी आएगी। और देखिए, जब उद्योग धंधे लगेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे आप इत्तेफाक आपको रखना पड़ेगा और बिहार की निश्चित रूप से छवि बदलती हुई दिखाई पड़ेगी आने वाले समय में। तो चलिए, आज बड़े बड़े उद्योग पति जो हैं वो बिहार आएंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार सर आज कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, क्या कुछ फैसला होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार, यह कैबिनेट की बैठक किस तारीख को थी और उसको आज किया गया, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो विजन है वह डेवलपमेंट बिहार, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं आईटी या उद्योग अन्य क्षेत्रों में काम, तो वह कहीं ना कहीं वह उसका रिव्यू करेंगे और कई सारे काम का रिव्यू करेंगे नीतीश कुमार। और कैबिनेट की बैठक के बाद देखिएगा कई बड़े अहम फैसले भी लिए जाएंगे। हो सकता है जो अभ्यर्थियों का जो बवेला मचा हुआ है, वह जो बिहार लोक सेवा आयोग को लेकर के, उस पर भी कहीं ना कहीं मंथन चिंतन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उस पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है। उसमें देखिए, कैबिनेट तो सुप्रीम पावर है, वहां पर कुछ ना कुछ बात होगी ही होगी, होती और होनी भी चाहिए, क्योंकि लड़के जो गुहार लगा रहे हैं, जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं। सर 25 का चुनाव भी नजदीक है, आने वाला है, तो ऐसे में सरकार जरूर सोचेगी उन अभ्यर्थियों के बारे में। निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं कि जो कैबिनेट की बैठक होगी, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक बुलाई है, तो उसमें लग रहा है कुछ न कुछ बिहार के लिए कुछ न कुछ सौगात देते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए, हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए भी नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले ले, ये हो सकता है, ऐसी संभावना है। देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, क्या नीतीश कुमार का 2025 आखिरी चुनाव होने वाला है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि अलविदा यात्रा है। देखिए, इसको आप ऐसे हम लोग समझे, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, और वह अभी इन दिनों अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर घूम रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से इस तरीके की बात पत्रकारों को वह बोल रहे हैं। देखिए, सवाल है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा जो कर रहे हैं, देखिए पहले उनकी यात्रा थी कि महिला संवाद यात्रा, तो उसको तत्काल स्थगित कर दिया गया है। फिर से आप जो है सो अलविदा यात्रा की उनकी 23 दिसंबर से शुरुआत होने वाली है, पश्चिम चंपारण से, महात्मा गांधी की धरती से। तो ये सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है कि जब नीतीश कुमार यात्रा करेंगे, प्रगति यात्रा का मतलब समझ लीजिए, प्रगति माने सरकार की जो केंद्र और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी जो योजना है वह अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति को मिल रही है कि नहीं, इसी का को जानेंगे। यानी कि नीतीश कुमार देखने जा रहे हैं। निश्चित रूप से देखेंगे ही नहीं, उसके आप ऐसे समझिए कि वह रिव्यू भी करेंगे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, जो भी जिले में जो अधिकारी होंगे उनके साथ बैठ करके रिव्यू करेंगे। और यह प्रथम चरण की यात्रा 23 दिसंबर से शुरू हो रही है उनकी, तो वो उनके साथ बैठ के रिव्यू करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि कहां पर क्या होता है और कौन सी योजना कैसे कार्यान्वयन, कैसे एक्सिक्यूट किया जाए कि बेहतर हो सके। लेकिन सर, तेजस्वी यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं उनकी यात्रा को लेकर कि अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, देखिए उनकी आखिरी यात्रा है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इसलिए इस लिहाज से वह सटायरिकल वे में कह रहे हैं कि यह उनकी प्रगति यात्रा नहीं अलविदा यात्रा है। तो देखिए, यह तो विपक्ष है, तो विपक्ष का काम ही है इस तरीके से एक चुटकी लेना, कहना, यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, यह ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जब घूमेंगे, जब भ्रमण करेंगे, जब यात्रा पर रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप इतनी बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बेचैनी इधर भी आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव भी को भी पास में भी फीडबैक है कि नीतीश कुमार यदि घूम रहे हैं या घूमने निकलेंगे या यात्रा पर निकलेंगे, तो वह इसी तरह कोई टूरिस्ट माने बन के नहीं, वह दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। जब कुछ न कुछ निकलेंगे तो वह सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे, और जहां पर नहीं होगा तो वह देखिए नीतीश कुमार हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, अगर यदि कोई भी योजना, कोई भी क्रियान्वयन, जो एक्सिक्यूशन सरकार को जिला स्तर पर करना है, अगर यदि नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसके लिए वह अधिकारी परेशानी का सबब होगा, उनके लिए होगा, और कॉर्नर किए जाएंगे। जाते रहते हैं लोगों के बीच में अपने कामों को लेकर देखने के लिए कि क्या जमीनी स्तर पर वो काम हो रहा है, सच्चाई क्या है। हाँ, वो देखिए, ग्राउंड जीरो पर जब तक आदमी जाएगा नहीं, तो यह पता कैसे चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। तो वही नीतीश कुमार देखिए
वह मुख्यमंत्री बिहार हैं, नंबर एक बात समझ लीजिए, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इस लिहाज से आप उसको जोड़ करके देखिएगा, तभी जो है सो तंज कसता माने प्रतिपक्ष की ओर से या आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि वह उनकी अलविदा यात्रा है। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। देखिए, आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा। आप अगर यदि पहले भी आप जाइएगा तो पहले के कालखंड में, प्राचीन काल में देखिए, राजा भी भेष बदल करके जाते थे जनता के बीच में, हाँ, कि वो उनका हाल चाल जानने के लिए। तो अब तो अब तो राजतंत्र है नहीं, अब तो लोकतंत्र है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बिहार का जाना, फीडबैक लेना कि क्या कैसे होगा, तो यह निश्चित रूप से लोगों के लिए एक बड़ी बात और सर, इसका फायदा तो 2025 में मिलने वाला है। अब देखिए, अब फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा एनडीए को, कि यह तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आम आवाम को इससे फायदा होता हुआ दिखेगा। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर तेजस्वी ने सीधा सवाल खड़ा किया है कि वो उनकी अलविदा यात्रा है, आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी अड़ गए हैं कि परीक्षा को रद्द करना होगा। ऐसे में सर, आयोग क्या फैसला लेगा? आयोग तो पहले कह चुका है कि एक सेंटर की परीक्षा रद्द की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से पटना के बापू सभागार का जो परीक्षा केंद्र था 13 दिसंबर को हुआ था, तो वह उसको रद्द किया है बिहार लोक सेवा आयोग ने, और उसका फुटेज भी दिखाई पड़ा था, पूरा वीडियो आया था। बिल्कुल, वो एग्जैक्टली वो फुटेज जो जारी हुआ था उसमें दिखा जा रहा था किस तरीके से उस परीक्षा केंद्र पर, उस हॉल में जो है सो हंगामा हुआ, उपद्रव हुआ। तो वह उसको लेकर के वह रद्द किया गया है, और उस परीक्षा केंद्र पर लगभग 12,000 के आसपास अभ्यर्थी थे। हाँ, तो वो परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया गया है, और फिर से उसका अभी तक डेट नहीं अनाउंस किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से। और देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग कदाचार मुक्त परीक्षा और करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि परीक्षा बेहतर हुई है। लेकिन अब अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं? अब अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में कल से ही जो है सो धरने पर डटे हुए हैं, और यह अनिश्चितकालीन, छात्र नेता दिलीप भी है। हाँ, देखिए, अनिश्चितकालीन धरना इन लोगों ने कर दिया है। तो खैर ठीक है, वह गर्दनी बाग जो है सो धरना स्थल के लिए सरकार की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, पटना जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थल है, तो वह कोई बात नहीं है। लेकिन इंडेफिनिट जो इन लोगों ने, छात्र अभ्यर्थियों ने जो धरना दे दिया है, यह सरकार के लिए परेशानी और किरकिरी की बात है। क्योंकि देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, जब युवा अंगड़ाई लेता है, जब स्टूडेंट अंगड़ाई लेता है, तो यह पर सरकार के लिए परेशानी की बात होती है। और ये देखिए, जयप्रकाश नारायण की धरती है पटना, यहां पर छात्र आंदोलन से ही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समेत कई नेता जो है सो उस कुर्सी तक पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और छात्र यदि गोलबंद हुए तो फिर 2025 में देखिए परेशानी हो सकती है। और यही नहीं, तेजस्वी यादव भी कह दिया है, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। तो अब जैसे पूरा परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से, कि एक सेंटर नहीं, सारे सेंटरों पर परीक्षा रद्द की जाए, तो यह एक बड़ी मांग है। तो यह अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सारी परीक्षाएं कैसे रद्द होंगी। तो इन लोगों का अब कहना है कि नहीं, अगर यदि इसको जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई, अब फिर जो एक सेंटर पर रद्द किया गया, उस परीक्षा केंद्र का जो क्वेश्चन मिलेगा, तो वो मान लीजिए कहीं अगर यदि कड़ा हुआ, तो फिर वही जो बात हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन में कि इधर कड़ा उधर कड़ा, तो फिर विवाद उस पर भी फिर विवाद होगा। इस लिहाज से ये लोग कह रहे हैं कि पूरा परीक्षा केंद्र, माने पूरा परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुआ है उसको रद्द कर दीजिए। सिर्फ एक सेंटर बापू सभागार के परीक्षा केंद्र को रद्द करने से नहीं होगा। तो ये एक बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे में तो सर ये नीतीश कुमार के लिए सरदर्द बन जाएगा। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का, नीतीश गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ी बात है, बिहार लोक सेवा आयोग को ही तय करना है। क्योंकि यह देखिए, बॉल जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग के पाले में है। अब उसको तय करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही जमीन सर्वे के बीच बिहार के सभी सीईओ को बड़ा आदेश दे दिया गया है म्यूटेशन को लेकर। सर क्या कुछ मामला है? देखिए, एसीएस हैं दीपक कुमार सिंह, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बीते दिन सारे सीईओ से बात किया है, और उन्होंने कहा है कि म्यूटेशन 75 दिन से अधिक लंबित मामलों का शीघ्र से जो है सो समाधान किया जाए, यानी जल्दी से जल्दी। हाँ, और इतना ही नहीं, परिमार्जिन प्लस के लंबित मामलों का भी प्राथमिकता देकर समाधान करने की बात उन्होंने कही है। भू समाधान के मामलों को ऐप पर
ससमय डालने की बात कही है। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसीएस दीपक कुमार सिंह ने की है, और अब आपको ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कोई भी लोचा इधर उधर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी कोई गड़बड़ी अब हाँ, नहीं कोई होगी। देखिए अब सब कुछ अब कह दिया गया है कि परिमार्जन ये वो म्यूटेशन, तो सब कुछ अब आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई पड़ता हुआ आ रहा है। तो चलिए, जमीन सर्वे के बीच सीओ को बड़ा आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द आप काम का निपटारा करें। इसके साथ ही देखिए, आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन तो होने वाला है, क्योंकि आज बिहार में बड़े बड़े इन्वेस्टर आने वाले हैं और लोगों को रोजगार देने वाले हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, कई सारे फैसले लेंगे, वो भी देखना दिलचस्प होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।